फिर जाते हैं और ये मौका हम सबको यहाँ मिलता है। दीदी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपने जिस तरह का बीड़ा उठाया है इसका थोड़ा थोड़ा भाग अगर हर जगह देश में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आज लोग जी और मेंटेनेंस का भी एक तरह से फिक्स्ड हो जाता है। ये हमने 11 लाख का खर्चा और कर लिया ऊपर सोलर पैनल्स लगाने अरे का, वाह। मगर वो हमारी फैक्ट्री ने दिया जी तो मगर वैसे तो मोर और लेस फिक्स्ड होता है, तो हम इतना अमाउंट रख लेते हैं जो हम लेते हैं। जो उनको कोई नहीं आ रहा था, कैसे पब्लिसिटी करने के पैसे नहीं थे, तो गोधूली गए, उन्होंने कहा 3-4 नंबर हैं तुम ले लो। हमने स्वामी जी को फ़ोन किया तो फ़ोन की हमारी आवाज़ सुन के ही वो आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास चलूँगा, तो आप मिलिएगा। तो आपकी यहाँ किस चीज़ की फैक्ट्री थी? हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते थे और करते हैं, तो अब हमारी फैक्ट्री सब नोएडा में है और ये हमारा पैशन है। और शुरू के 3-4 साल तो जितना हमारे पास था उतना सब हम डालते जा रहे थे पंचवटी में। जी अब सुमित्रा जी जब से आई है तो पैसे मिलने लगे। तो यहाँ कैसे कैसे आप जैसा आपने बताया किसी उम्र के लोग हैं आ सकते हैं, कोई फैमिली का मेम्बर आ सकते हैं, रह सकते हैं। मैंने देखा है कि मुझे भी एक रात विश्राम का मौका मिल चुका है, एक रात का अनुभव मुझे भी है कि बड़े बड़े कमरे हैं, उसमें पूरे संसाधन हैं जो शायद किसी को घर में भी नहीं मिल पाते हैं। ये मैं कहता हूँ। हो सकता है कि उससे ज़्यादा सुविधाओं वाला हो सकता है कि वो सुविधाएं उसने कभी देखी ना हो, लेकिन जो संसाधन, जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण यहाँ पर है वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। और अच्छा, जब ये सब बन गया तो लोग आने कैसे हुए, शुरू कैसे हुए, कैसे लोगों को पता चला कि हमको वहाँ सुकून मिलेगा वहाँ रहे? जो हमारी पहली रेजिडेंट थी उनका किस्सा मैं सुनाती हूँ। ये अजीब ही सी बात है। 6 महीने तक कोई नहीं आया। अच्छा। 6 महीने बाद किसी का फ़ोन आया, उनकी मदर इन लॉ देहरादून में रहती थी जी। और वो हमारे भाई से मिली थी और उन्होंने कहा था कि तुम अगर कोई जगह माँ के लिए अपनी देख रही हो तो मैं उसके भाई से मिली हूँ, भाई बहुत अच्छा है, तो वो भी अच्छी होगी, अरे वाह। तो तुम वहाँ जाके एक्सप्लोर करो और देखो। तो सुंदरी आंटी आई पहली बारी यहाँ पे, एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ थी और यहीं पे तुगलकाबाद में ही एयरफोर्स का बहुत सुंदर होम है, एल्डर केयर होम है, जो कि बहुत ही कम सब्सिडाइज रेट में लगता है। और सुंदरी आंटी यहाँ पे आई और अपनी बेटी के साथ, और उन्होंने डिसाइड किया यहीं रहेंगी। हमने कहा आप वहाँ जाके देख तो लीजिए, कहते नहीं हम यहीं रहेंगे। उन्होंने डिसाइड किया मेरे साथ ही रहेंगे और 1 महीना शायद उनको हुआ था, उनका जन्मदिन हम मना रहे थे, केक वेक खाया और फिर हम आए। अगले दिन हमने देखा उनके हाथ पैर बिल्कुल मतलब चल ही नहीं रहे। हमने कहा ये तो गई। तो सोडियम इम्बैलेंस क्या होता है हमने तब पहली बार सीखा कि क्या होता है, और वो इमीडिएटली हॉस्पिटल उनको ले जाना पड़ा। हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड था, हमने उससे 1 लाख रुपए लेते हैं वो, अगर आप साकेत में रखो तो सीधे हमने पैसे दिए और एडमिट किया। फिर उनकी डॉटर जो दुबई में थी उनको फ़ोन किया कि हम ले आए हैं और हम हैं, तुम चिंता मत करो, तुम आ जाना, पर हम हैं अस्पताल में। और उस समय से हमारा सील हो गया। वो अब हमारी मुगोली बहन है, सुंदरी आंटी नहीं रही, मगर वो फर्स्ट लेडी ऑफ पंचवटी हमेशा कहलाती हैं। और ऐसे ही फिर हम, कोई नहीं आ रहा था, कैसे पब्लिसिटी करने के पैसे नहीं थे, तो गोधूली गए, उन्होंने कहा 3-4 नंबर हैं तुम ले लो। हमने स्वामी जी को फ़ोन किया तो फ़ोन की हमारी आवाज़ सुन के ही वो आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास चलूँगा, तो
आप मिलिएगा उनसे कभी। हम ये भी रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। तो ये वो किस वर्ष से स्थापित हुई है पंचवटी? 2009 के दिसंबर में स्थापित हुई है। 2010 के जुलाई से कोई पहले बार आया। उसके बाद 6 महीने बाद स्वामी जी आए। उसके बाद 6 महीने बाद एक जना और, उसके 3-4 महीने बाद 2 जने और, ऐसे हम लोग घिसटते पिसटते 3 साल में 5 लोग हुए। वहाँ लगा कि हाँ कि अब रहने का कोई, जिनके लिए हमने ये सुविधा की है वो अब आए। इस समय कितने लोग रह रहे हैं? इस समय 21 लोग। 21 लोग। 21 लोगों के लिए सेवा में तो बहुत लोग लगे हैं, मैंने देखा। तो 21 लोग हैं तो 21 ही लोग शायद केयर गिवर्स भी होंगे, केयर गिवर और कुक और सफाई वाले मिला के। तो इन सबको कैसे खर्चा अफोर्ड होता है? सुमित्रा जी देती है। नहीं, जो रेजिडेंट है वो देते हैं। हमारा जितना खर्चा होता है उतना हम लेते हैं। हमने एक निर्धारित अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि हमारा हर महीने का कुछ तो फिक्स खर्चा होता है। केटरिंग का फिक्स्ड होता है, बिजली का ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, और मेंटेनेंस का भी एक तरह से फिक्स्ड हो जाता है। ये हमने 11 लाख का खर्चा और कर लिया ऊपर सोलर पैनल्स लगाने का, मगर वो हमारी फैक्ट्री ने जी। तो मगर वैसे तो मोर और लेस फिक्स्ड होता है, तो हम इतना अमाउंट रख लेते हैं जो उनको पार्ट मतलब ऐड पार्ट चलने लगा है क्या? हमारा ऐड पार्ट चल रहा है। अब ऐड पार्ट चल रहा है तो दूसरा भी कोई नई पंचवटी आप बनाने की योजना बनाएं, क्योंकि और लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि आप लोग भी एक ऐसा स्वप्न देखें, क्योंकि देखिए जीवन है कहाँ, जीवन क्या है? जिस दिन जन्म हुआ और जन्म से आपको सांसें मिली, आपने जीवन शुरू किया, और जिस दिन मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु होगी, और जन्म से मृत्यु तक का जो आपको समय मिला है वही जीवन है। इसमें आप चाहे कुछ कर लीजिएगा, आप यश ले लीजिएगा, अपयश ले लीजिएगा, पाप कर लीजिएगा, पुण्य कर लीजिएगा, इस लोक में पूरा आपको पूरा अधिकार है। लेकिन इस लोक में रहने के बाद फिर आपको परलोक जाना होगा, वहाँ कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए देवता आदमी का रूप रखना चाहते हैं, मानव का रूप रखना चाहते हैं कि मानव हम बने, हम पुण्य कमाएं, तो वहाँ भी देवत्व में भी निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी बात होगी जो मृत्यु लोक में आके फिर जाते हैं, और ये मौका हम सबको यहाँ मिलता है। दीदी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपने जिस तरह का बीड़ा उठाया है इसका थोड़ा थोड़ा भाग अगर हर जगह देश में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आज लोग, सुमित्रा दीदी बिल्कुल पास में बैठी हैं, क्योंकि दुबे जी डंडी मार रहे हैं तो उधर हम तो कहते दिखाओ दीदी को। दीदी यहाँ बहुत खुश है। दीदी आपको कैसा लग रहा है पंचवटी में? दीदी मैंने इनसे शायद एक हफ्ते के अंदर ही ये कह दिया था कि मैं इसको घर की तरह ट्रीट कर रही हूँ, घर की तरह। और उसकी वजह से शायद यहाँ के कुछ लोग दुखी भी हो रहते हैं। भाई यहाँ सफाई नहीं है, इसको ऐसे करो, कुक को तुमने आज इस चीज़ में ये नहीं डाला, तो मैं बेझिझक कहती जाती हूँ। इनसे भी मुझे कुछ कहना होता है तो बेझिझक कहती हूँ। एक तो उम्र में थोड़ा बड़ा होने का फ़ायदा उठा जाती हूँ, और स्पष्ट बोलने की आदत है जी। वो मैं लोगों को कहती। मतलब लग रहा है कि हम घर में हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए जब तक आप घर नहीं समझेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। और जब आप यहाँ रह रहे हैं, आपके लिए 10 लोग लगे हुए हैं आपकी सेवा के गुडविल के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, तो आप होटल तो है नहीं, बिल्कुल सही बात। होटल तो है नहीं, घर में रहते थे वहाँ खर्चे होते थे, ये भी घर है यहाँ भी खर्चे हो रहे हैं। पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो करना चाहिए। और सब अगर आप अपने को या पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंचवटी समझेंगे तो आप खुश हैं। खुश रहेंगे, सही बात। मेंटेनेंस वाले हैं
भाई ये पौधा देखो यहाँ सूख रहा है, इसको धूप में रखो, दूसरा पौधा ला के रखो। क्या हर चीज़ इनके देखने की है? बिल्कुल सही। इस सारा सिरदर्द इन्हीं का है। अरे हम रह रहे हैं, हमें भी ईश्वर ने आंखें दी हैं, दिख रहा है तो क्यों नहीं। और इनको बता देती हूँ कि भैया मैंने ये करवा दिया अब तुम जानो, तुम्हारे वर्कर जानो। वर्कर जाना, हाँ। हमें जो करना था हम हम चुके कर हैं। चुके। हाँ, अब शिकायत भी मिल सकती है, हाँ। प्रशंसा भी मिल सकती है, जो हो सो जो तुम है जानो। सुनो, तुम सुनो, हमें नहीं कुछ इससे मतलब। ये एक अनुभव इसलिए बता रहा हूँ, मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा और ये पहुंचाऊंगा आप तक। केवल बातचीत करने का मन इसलिए हुआ यहाँ, हालांकि हम तो केवल महाराज जी की बात करते हैं और महाराज जी के भक्त यहाँ पर हैं, और यहाँ ये क्यों रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, इनके क्या अनुभव हैं, तो ये भी आपने जाना कि महाराज जी के भक्तों के बारे में आपको जानना मेरी तो ड्यूटी रहती है, तो मैं ये ड्यूटी पूरी करता रहता हूँ। दीदी एक बात बताइएगा, अगर कोई 4 दिन रहना चाहे? हाँ तो रहे ना, अच्छा। कोई 4 दिन रहना। देखिए हम लोग को ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स इतने काबिल नहीं है कि अपने आप टॉयलेट जाएं, जी। तो हमारे ग्रैंड चाइल्ड का या हमारे बच्चे का कहीं ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें माँ बाप के ध्यान रखना है। जी। ऐसे ये रोक नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर नाती है, यहाँ पर बच्चे हैं जो माता पिता को संभालेंगे, तब तक आप होके आ सकते हैं। हाँ, हम हैं ना आपका परिवार। हाँ, हम आपको हैं। क्यों चिंता है? हम हैं, हम देखेंगे। आप चाची, मौसी, मामी कोई को ढूंढने के बजाय यहाँ रखिए। यहाँ सारे रिश्ते हैं हाँ आपस में। हाँ, तो रखिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आता है और चाहता है कि हम आपके यहाँ पार्टिसिपेट करें, हम यहाँ रहें, या आपको कुछ ये कहे कि साहब हम भी इसमें पान फूल देना चाहते हैं, तो उसका क्या रास्ता है? पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है और रह कोई भी सकता है। हो सकता है कोई श्रमदान देना चाहे और जी। रहना जी। चाहे, और हो सकता है कोई ऐसे रहना चाहे। हम इस तरह से हमारे पास बाहर से वॉलंटियर्स आते हैं जी जी। और फॉरेन कंट्रीज से, वो कहते हैं कि हमें 6 महीने के लिए वॉलंटियरिंग करना है। हम कहते हैं आप लोग यहाँ रहो और काम करो, और काम में पार्टिसिपेट समझो काम को, और फिर हिंदुस्तान भी देखो जी। है कि हम ये चीज़ बहुत इनकरेज करते हैं। और हमें लगता है कि शुक्ला जी, मेन चीज़ तो ये है कि हम लोग के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, उसमें दादी भी रहती थी और पोते भी रहते थे, तो ये चीज़ ही होनी चाहिए। कम्युनिटी लिविंग, एल्डर केयर होम्स नहीं, कम्युनिटी लिविंग होनी चाहिए। तो अगला पता नहीं इस जन्म में हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मगर कभी अगर बनाएंगे तो ऐसे ही होगा जिसमें कि पूरी कम्युनिटी रहे, जिसमें कि आपका हीलिंग भी हो जाए। शुक्ला जी जैसे लोग भी आए, आपके कोई डिस्कोर्स देने वाले लोग भी आए, एल्डर लोग भी रहें, यंग लोग भी रहें, और कम्युनिटी की तरह रहें। एल्डर फ्रेंडली जगह होनी चाहिए। जब कभी सेवा करने का मौका मिले, जब कभी मन हो, क्योंकि आज व्यस्त ज़िंदगी है, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है भैया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई आदमी ये कहता है टाइम नहीं है, टाइम तो तब नहीं होता है जब ऊपर वाला सिग्नल दे देता है। टाइम तो कहीं, हाँ ये कहिए कि हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, या इस जगह हमें इंगेजमेंट है, यहाँ पर जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर व्यस्त हैं, ये बात तो चलेगी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, ये चीज़ मेरे गले नहीं करती। जैसे कोई कहीं जा रहा है, आप पूछें कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं। आप डॉक्टर के यहाँ गए हुए हैं और आपने कोई देखा कि मित्र डॉक्टर से परामर्श ले रहा है, हेलो हुई, नमस्ते हुई, आपने पूछा आप कैसे हैं, कहते बढ़िया हूँ। अरे बढ़िया हो तो डॉक्टर के पास क्यों आए हो? है कि नहीं? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सार्वभौमिकता लिए हुए हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई दंपत्ति आपके पास आया और उसने कहा कि हमें पंचवटी में 1 सप्ताह बिताना है, 1 सप्ताह वो रहता है, तो कुछ चार्जेज आपने फिक्स कर रखे हैं कि भाई हाँ क्या लगभग, अगर बताना चाहें तो बता दें, नहीं तो
पर्सनली बता दें। नॉर्मली हम डोनेशन के तौर पर लेते हैं और ये फिक्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड अमाउंट है, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो जी, कि जी, क्या है। जी। और अप्रॉक्सीमेटली ये वर्कआउट करता है 1000 रुपये रोज़ से कम, और खाने का अलग होता है। जी। तो सेवा करनी है श्रम से, सेवा करनी है अर्थ से, और सेवा करनी है मन से। तो आइएगा, अगर आप यहाँ रह रहे लोगों के, बुजुर्ग लोगों के पैर छू के भी आशीर्वाद ले लेंगे, तब भी उस परलोक के लिए पुण्य संचित हो जाएगा। बात करने का तो बहुत मन है, बहुत सारी चीज़ें जानने का मन करता है कि यहाँ मैं और बात करूँ और बातें यहाँ करके आपको बताऊँ, लेकिन फिर बात करूँगा, आपको ये पूरा परिसर घुमाऊँगा और तब हम फिर से यहाँ के बारे में आपको और जानकारी देंगे। लेकिन इस संदेश के बाद, इस निवेदन के साथ कि ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसा करिएगा जहाँ इंसानियत ज़िंदा हो, मानवता को प्रेरणा मिले, और आप कुछ करके अपने दिल को सुकून दें। सुकून ही तो घूम रहे हैं, सुकून ही तो खोज रहे हैं, और वो 2 पल का भी अगर आपको सुकून मिलता है तो पल, वो कहते हैं ना कि पल 2 पल की कहानी है ज़िंदगी की। जो चाहे कुछ भी हो जाए, गृहस्थ जीवन है, इसके बाद आप आर्थिक में बढ़ जाते हैं, फिर संन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं, कोई पन हो ज़िंदगी में, लेकिन हर पन, हर व्यवस्था चाहता यही है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि सुकून मिले। तो अगर आपको ऐसा कुछ करने पर मन को सुकून मिले तो ऐसा ज़रूर करिएगा। कोई कठिनाई हो तो दीदी से मिलिएगा आके, और मिलने के लिए मैंने पता बता दिया है, पंचवटी आइए दिल्ली में, लेकिन पूरा पता तब बताऊंगा जब आप इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में अगर पता मांगेंगे तो हम आपको भिजवा देंगे, नंबर मांगेंगे नंबर भिजवा देंगे, ठीक है। चल पड़े, राम।